हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त अबू सुफियान और बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल द वर्ल्ड वॉइस विद अबू सुफियान के साथ। आज मैं बात करूंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट पे जो कि 2006 में पब्लिश की गई थी। आप लोग ज़रूर सुने होंगे इस रिपोर्ट के बारे में। सच्चर कमेटी सच्चर कमेटी वो रिपोर्ट है जो बताती है कि क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, स्पेशली मुस्लिम सोसाइटी की, मुस्लिम समाज की एजुकेशन में। ये रिपोर्ट गवर्नमेंट की रिपोर्ट है और कहती है कि मुस्लिम का इनरोलमेंट एजुकेशन में बहुत कम है। ये रिपोर्ट 2006 17 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर को सौंपा गया। 30 नवंबर 2006 को भारत के संसद लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और फिर इसे सार्वजनिक किया गया। ये रिपोर्ट बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट उठाती है। जब मैं इस रिपोर्ट को आज पढ़ रहा था तो मुझे वाकई बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन में बहुत 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 पीछे है। साथियों, कि आपको पता है जो मुस्लिम बच्चे हैं एजुकेशन में इनरोल होते हैं लेकिन उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है। आप नेशनल एजुकेशन रेट देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में मुस्लिम बच्चों का इनरोलमेंट बहुत कम है। और दूसरी तरफ अगर वुमेन या गर्ल्स इनरोलमेंट देखें एजुकेशन में तो वो तो और भी कम है। सोचिए, भारत में मुसलमानों की आबादी 14% है, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, चाहे वो आईएएस, आईपीएस, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे मुस्लिम बच्चों का रिप्रेजेंटेशन ओनली 2.5% है, 2.5% आउट ऑफ 14%। वाकई में सोचने वाली बात है। हम एजुकेशन पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? हम क्यों नहीं अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते? ये आप ज़रूर सोचिए। ये रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की जो स्थिति है वो दलित और आदिवासियों से भी ख़राब है कुछ मामलों में। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि मुसलमानों में पावर्टी लेवल यानी गरीबी बहुत ही हाई लेवल पे है। और मैं समझता हूँ कि इसका रीज़न एक जो फैक्टर है, एक जो पिलर है, एजुकेशन, वो हो सकता है। क्योंकि जब एजुकेशन नहीं है तो आपका जो गवर्नमेंट सर्विसेज है या फिर बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचना भी मुश्किल है। तो गरीबी इसकी वजह से भी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक रोटी भले कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजें। एजुकेशन को लेके आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि बस बच्चों को फॉर्मेलिटी के लिए भेज दिया और बच्चा 5th क्लास में पहुंच गया या 10th कर लिया, 12th कर लिया, उसके बाद ड्रॉप आउट यानी उसने स्कूल छोड़ दिया। एक ऑब्जेक्टिव हो, एक पर्पज़ हो कि अपने बच्चों को कुछ बनाना है, तो इस सोच से आप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट बहुत ऐसी बातें करती है। ये रिपोर्ट यह भी कहती है कि ज़्यादातर मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो फॉर्मलाइज नहीं है, वो औपचारिक नहीं है, यानी वो रिकॉर्ड में ही नहीं है भारत सरकार के। तो ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी क्या फ़ायदा? दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान लोन लेने जाए बैंक से तो वहाँ से भी उनको मिलने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत टफ हो जाता है, कई बार उनको लोन नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट सच्चर कमेटी में बताई गई है। मैं कुछ और पॉइंट्स इसके डिस्कस करना चाहता हूँ। जब ये रिपोर्ट आया तो गवर्नमेंट ने सीरियसली इस पे सोचा और गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया
15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज़। बेसिकली इसका फोकस ये था कि सभी डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटीज़ सेंटर ओपन किए जाएं, लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी गलती करी शुरू में, अपने बच्चों को इस मदरसों में भेजा। मैं ये नहीं कहता कि मदरसों में मत भेजो, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये था कि जो मदरसा एजुकेशन था वो मॉडर्न एजुकेशन से कटा हुआ था। अब गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ले रही है कि मदरसा को भी जो मॉडर्न एजुकेशन है उससे इंटीग्रेट किया जाए। इंग्लिश, साइंस, मैथ्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी दीनी तालीम ज़रूर लें। आपको सब कुछ अपने धर्म के बारे में पता होना ही चाहिए। ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आप सोचिए कि जब आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जुड़ेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ पूरे भारत देश का कितना फ़ायदा होगा। तो आज ही आप लोग ये संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजेंगे और मॉडर्न एजुकेशन पे फोकस करेंगे। और ये जो रिपोर्ट कहती है कि माइनॉरिटीज़ स्पेशली मुस्लिम एजुकेशन में बहुत पीछे रह गए हैं, उसको आप झूठा साबित करें। और आज के अगर मैं 2026 की बात करूं तो ऐसा नहीं है, काफ़ी चेंज भी आया है। लोग यूपीएससी में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, लोग और भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 2006 में जो रिपोर्ट आई, सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया, उसमें बहुत रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। तो हमें क्रांतिकारी बदलाव करने की ज़रूरत है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।